वही भक्त लोग नित्य युक्त हो जाते हैं और भक्ति के साथ दृढ़ व्रत आचरण करके कीर्तन बंदन के द्वारा मेरे में समाहित चित्त हो जाते हैं और मेरा उपासना करते हैं। मन का स्वभाव है चंचल, जैसे बंदर जैसे बालक। आपकी तीव्र इच्छा है वही मन को मैं भगवान जी में लगाऊं, नहीं हो रहा है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसको संभव किया जाता है। लेकिन अभ्यास एक दिन का नहीं हो पाएगा। अगर पहले जन्म का आपका कुछ किया हुआ हो तो इस जन्म में जल्दी हो जाते हैं। पहले जन्म का संस्कार न हो तो होने में समय लगेगा, लेकिन होगा, असंभव नहीं है। अर्जुन को यही समझा रहे थे, जीव जगत को यही समझा रहे हैं, जब हताशा का कोई काम नहीं है, हताशा का कोई बात नहीं है, आशा का झलक आपके सामने प्रकट होंगे तब जब आप उनमें भगवान जी को प्रतिदिन मनाएंगे। तब सततं कीर्तयन्तो। एक साधक थे वृंदावन के किनारे, अपना घर बार छोड़ के परिवार छोड़ के चले गए वृंदावन में, जमुना जी के किनारे कुटिया बना के रहने लगे। परिक्रमा का मार्ग है, बहुत सारे संत मिल जाते हैं, पूछते हैं, हे साध संत, हे भगवान के प्यारे भक्त लोग, मुझे कब वही समय होगा जिस समय मैं अपने मन को घड़ी में समाहित कर डालूं? समझदार संत लोग कहते हैं, धीरज धरो, भक्ति का पथ धीरज का पथ है, लगे रहो। सागर का जल आकाश में गए, आकाश से जमीन पर गिरे, फिर सागर जाएंगे, लेकिन पहुंचने में समय लग जाते हैं। करते रहो। साधु, गुरु, शास्त्र, इनके वाणी में अपने विश्वास से अटूट हो, तब जाके काम बन जाते हैं। वही साधक प्रतिदिन जब परिक्रमा समापन हो जाते हैं, शाम को अपने आसन लगा के बैठ जाते हैं। भगवान जी के एक आसन में आप बैठने का अभ्यास बनाएंगे तो वही सिद्ध आसन हो जाता है। लेकिन समय 12 साल तक लगातार उसी आसन में आप बैठते रहेंगे, बस आपका काम तमाम हो जाएगा। तो एक दिन उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि धारणा लगा रहे थे भगवान के सी अंग में। पहले उन्होंने मुखमंडल, इसके बाद आंखों में, नाक में, उनके गले में, हाथ में, बंसुरी में, उनके रूप में, कमर में, घुटने में, चरणों में लगा रहे थे। एक एक करके लगाते लगाते रात्रि हो रहा था। समय उन्हें दे रहे थे, बस अब आ गए। समाधि की स्थिति उनके पास आ पहुंचे। उन्होंने देख रहे थे, बिल्कुल उनके सामने, बिल्कुल स्वयं को उन्हें समाहित कर डाला, और उन्होंने सुन रहे थे भगवान की बंसी की आवाज, बंसी की आवाज सुन रहे थे कानों से। भगवान बजा रहे हैं, गोपियां दौड़ के आ रही हैं। गोपियां कन्हैया से पूछ रहे हैं, कन्हैया तुमने ऐसी बंसी बजाते हो, मुझे रात के समय भी तुम्हारे पास आना पड़ा। साधक सुन रहे थे, गोपियां बोल रही थी, धीरे धीरे कन्हैया ऐसी बंसी बजाना जिससे गोपियों का मन, जिससे साधकों का मन, वही है आपके भीतर ओमकार नाद है, जिसको आप श्रवण करने के लिए
व्याकुल रहते हैं। वही ओमकारनाथ धीरे 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 आपको धने अंतर्गतम जति, वही है कीर्तन करना। भीतर भीतर अकेला ही, बाहर का मन जब भीतर आ जाएंगे, भीतर वही प्राण प्यारे प्रभु में मन समाहित हो जाएंगे। और जिनको करने के लिए दृढ़ व्रता, मतलब निश्चय को ऐसी दृढ़ कर लिया जो मुझे आज ही होना है, आज मुझे रात को मिलना है, बस वही साधक दर्शन किया था। सवेरा हो गया, दर्शन कर रहे थे, परिक्रमावासी जा रहे थे, जो उनके पहचानने वाले थे, उन्हें देखा बाबा जी का सवेरे भी किवाड़ी बंद है। उन्हें किवाड़ी ठक ठकाया, धकाया, और धकाने से बाबा जी की समाधि भंग हो गए। बाबा जी बाहर निकले, उनके तन में मन में ब्रह्म तेज छिटक रहा था। जो भी देखे स्तंभित हो जाते हैं, ये बाबा जी के आज बदन इतनी क्यों सुंदर चमकीले हो रहे गए, क्यों नहीं होगा। सततं कीर्तयन्तमं यतं तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मं भक्त्या नित्य युक्त उपासते। प्रतिदिन जो जैसे आपको भूख लगा है, जब तक भोजन नहीं मिलता है तब तक आप त्रस्त होते हैं, कब मिले। इस प्रकार जिनके मन में भगवान से मिलने का, आत्मज्ञान लाभ करने का, आत्मदर्शन लाभ करने का भूख लगा है, वही चुपचाप ही भीतर भीतर कीर्तन करते रहेंगे। बाहर कीर्तन बहुर्मिलित्वा, बहु लोग मिलके बाहर कीर्तन, और भीतर का कीर्तन अकेले अकेले होता है। तुम जानो और मैं जानूं, और संसार में कोई नहीं जाने, ऐसी स्थिति ये साधना का है। आप करते रहेंगे, अनुभव का जगह आपका साफा होता जाएगा। आप प्रेम से उनको भीतर ही दर्शन करेंगे, जो गए हमारे प्राण प्यारे जन्म जन्म का, जो मेरे मित्र गए। कहते गए ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने जजंत ममुपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कोई कोई बिरले वही ज्ञान रूप जगनों के द्वारा मेरे से अभेद ज्ञान लाभ करके उपासना करते हैं और मेरे में समाहित हो जाया करते हैं। एक है आपका सरल क्रियायुक्त साधना, इतना सरल साधना, इतना अनुभवी साधना, इतने विज्ञान सम्मत अनुभव युक्त साधना दूसरा है ही नहीं। आप करते रहेंगे, आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। हरिओम हरिओम हरिओम।